नमस्ते दोस्तों। आज का मैंने विषय लिया है स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर्स। किसी के साथ कंपेयर करना कितना गलत है ये आप सोच भी नहीं सकते। कंपेयरिजन मतलब आपका जो एंग्जाइटी है, आपका जो फियर है, आपका जो मान लीजिए अक्षमता है, उससे ये आपका जो कंपैरिजन अपने आप पर आपके ऊपर हावी हो जाता है। क्या करना है किसी के साथ, किसी को अगर आप खुद को कंपेयर करते हो तो इस कंपैरिजन को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ। खुद की कितनी शक्ति है, आप में जो शक्ति है उसको पहले ढूंढिए। आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आपके कितना स्ट्रेंथ है, आपका वॉल्यूम कितना है, आप कहाँ तक जाने की सोच सकते हो, ये पहले देख लीजिए और उसी पर फोकस कीजिए। कंपेयर करके किसी का कुछ भला नहीं हुआ है। हाँ, उससे आप अच्छा कुछ ले सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ कंपेयर करने लग जाओगे तो जीवन का उन्नति का गाड़ी जो है वो रुकने लग जाएगा। लोगों की कंपेयर करने से बदले में अगर आप लोगों की खुशियों को देखिएगा, उसके खुशियों में शामिल हो जाएंगे, तो क्या होगा कि आपका जो कंपेयर करने का बीमारी आपके अंदर है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। कंपेयर करके कोई कभी बड़ा आदमी नहीं बना है। दूसरों के घर के पेड़ पे कौन सा फल उगा है ये देख के रोने से बेहतर है आप लोग एक काम कीजिए कि खुद के घर का जो पेड़ है उसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसको बड़ा किया जा सकता है, कैसे उसमें पानी डाल के, कैसे उसका एकदम से ट्रीटमेंट करके, कैसे उसको एकदम से उसका अच्छे से देखभाल करके उसको कैसे बड़ा करना है, ये सोचिए। इसमें देखिएगा कि आपका जो घर का पेड़ है उसमें भी एक दिन ना एक दिन फल आने लग जाएगा। तो फिर ऐसा कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप एक कंपेयर कर सकते हो कैसे वो दूसरों के घर पे उसी पेड़ को कैसे पानी दे रहा है, कैसे उस पेड़ को पेस्टिसाइड दे रहा है, कैसे खाना दे रहा है, कैसे उसका एकदम से मान लीजिए देखभाल कर रहा है, ये सब आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन ईर्ष्यावान होके कोई फायदा नहीं है कि उसके घर का पेड़ पे फल हो रहा है, एक ही टाइम पे दोनों ने या 5 जनों ने पेड़ बोया था, लेकिन कौन कैसे उसका इस्तेमाल करता है, कैसे मेंटेनेंस करता है, ये सोचिए। कंपेयर मत कीजिए। और अपने आप से अगर कंपेयर करना है तो एक सोच एकदम से दिमाग पे लिख लीजिए। पहले तो जो लोग थोड़ा बहुत उन्नति कर चुके हैं, ये टिप्स उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। सोचिए, आप 1 साल या 5 साल पहले कहाँ पर थे? ठीक है, 1 या 5 साल पहले आप कहाँ पर थे, आज कहाँ पर हो, और भविष्य में कहाँ जाने वाले हो, कहाँ पहुँचने वाले हो। ये अगर आपने अपने आप से कंपेयर करना शुरू कर दिया, इसमें से अगर इंस्पिरेशन लेना शुरू कर दिया, तो देखिएगा क्या होगा कि आपका जो कंपैरिजन का प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। कंपेयर करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें से कंपेयर कैसे किया जा रहा है, अगर उसमें से अच्छा कुछ ना लेके सिर्फ नेगेटिव लिया जा रहा है तो बहुत गलत है। तो कंपेयर करना नहीं है, नेगेटिव लेना नहीं है। अगर किसी को कंपैरिजन करना है तो उसमें से पॉजिटिव कुछ लेना है, ठीक है। और एकदम से ये सोच के बैठ जाना ठीक नहीं है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। एक फिल्मी डायलॉग मैं बोलना चाहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये सोच के ज़िंदगी में ये सोच के हमेशा चलना चाहिए कि अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ होने वाला है। आज कुछ गलत हो रहा है, आज कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आज कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आज कुछ समस्या आ रहा है। जैसे सूरज क्या होता है, हर सुबह निकलता है, शाम को डूब जाता है, फिर से सुबह आता है, फिर से शाम को डूब जाता है। रात काली होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रात के बाद सुबह कभी नहीं आता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ समस्या आ रहा है, मन कंपैरिजन के तरफ जा रहा है, इसमें से डिमोटिवेटेड होना नहीं है। मोटिवेशन को जगाना है, आगे चलना है, और सब कुछ आपके सोच के मुताबिक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही हो जाएगा। ऐसे लाखों में करोड़ों में एक होता है कि जिसने जितना सोच है वो सब कुछ पा लिया, क्योंकि हम लोगों के इंसान के दिमाग का जो सोच का दायरा है वो बहुत बड़ा है। कंप्यूटर इंसानों ने
एकदम से डिस्कवर किया है, तो सोच लीजिए कि उसके सोच के जो दायरे है वो कितना बड़ा हो सकता है। तो फिर अगर इंसान को सब कुछ मिल जाता है, एक इंसान ने सब कुछ नहीं मिल पाया है। मान लीजिए एक टाइम था, मैं जब छोटा था स्कूल में पढ़ता था, हम लोगों के पास छोटा मोटा कंप्यूटर आ जाता था, इतना बड़ा सीपीयू होता था, छोटा सा स्टोरेज होता था। लेकिन 20 साल बाद जब आया वो कंप्यूटर, जिन लोगों ने एकदम से डिस्कवर किया, बहुत से लोग आज हम लोगों के बीच नहीं होंगे, लेकिन उन लोगों के जो एकदम से पथ प्रदर्शक है जो लोग, उनकी पथों पे चल के हम लोगों ने उन्नति किया। लेकिन ये एकदम से भूल जाने का ज़रूरत नहीं है कि एक आदमी ने वो चिप नहीं बनाया है। जिसने कंप्यूटर बनाया होगा वो आज एकदम से छोटा सा फ़ोन पे एकदम से 60 GB या 64 GB ऐसा कुछ जीबी एक छोटा सा फ़ोन के अंदर स्टोरेज आ जाता है। लेकिन तब का जब ज़माना था तब सब एकदम से एक एक कीवर्ड प्रेस करके एक एक कमांड दे के, मैंने जब कंप्यूटर पहले सीखा था तो इसको ऐसे कमांड देना पड़ता था। तो फिर कंपेयर करके अच्छा कुछ लेना है, कंपेयर करके दुख से बैठ जाना नहीं है, ठीक है। अच्छे सोच से मतलब रखिए, अच्छे सोच को बढ़ावा दीजिए। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, ये कुछ लोगों के लिए ठीक है, कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिसका डिमांड जितना है उसके लिए उतना ठीक है, जिसका डिमांड ज़्यादा है उसके लिए ठीक नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। कुछ शांति के लिए, कुछ मन की शांति के लिए, कुछ काम करने के लिए कंपेयर करके अपना जीवन व्यर्थ हो जाने देना या लाइफ में हेल्थ इशू लाना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये कोई बड़ा बात नहीं है। पैसा अगर ना मिल रहा है तो भी मान लीजिए कि बहुत से हमारे इंडिया में बहुत से साधु संत लोग हैं, वो एक अलग मार्ग पे चलता है, लेकिन उन लोगों के पास पैसा होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन वो ज़िंदगी से खुश है, वो कंपेयर नहीं करता है, ठीक है। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, कंपैरिजन को अगर आप इंस्पिरेशन की तरह लेंगे तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। और किसी के साथ कंपेयर ना करके अपने आप, अगर आप लोग खुद से कुछ करने का ठान लेते हैं, वो क्या कहाँ पहुँच सकते हैं ये सोचते हैं, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।